जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो प्राचीन दुनिया में ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से जहाज सोना लेकर आते थे और मसालों का खजाना लेकर लौटते थे। ये शहर सदियों तक फलता फूलता रहा और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गया। ये कहानी है मुजीरिस की, एक खोए हुए शहर की जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। जब पहली सदी का कोई रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर किसी शहर को भारत का पहला एम्पोरियम बुलाए, तो समझिए कि वो जगह कितनी ज़्यादा अहमियत रखती होगी। ये एक लाइन ही मुज़रिस के उस रुतबे को बताने के लिए काफ़ी है जो उसने पूरी दुनिया में बना रखा था। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। एक ऐसा शहर जो इतना अमीर था, इतना ज़रूरी था, वो आखिर पूरी तरह से गायब कैसे हो गया? मतलब इतना बड़ा और अहम शहर नक्शे से मिट कैसे सकता है? चलिए इसी ऐतिहासिक मिस्ट्री की परतें खोलते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मुज़िरस, वो खोया हुआ बंदरगाह। ये भारत के मालाबार तट पर बसा एक प्राचीन शहर था और उस दौर के शक्तिशाली चेर राजवंश की शान हुआ करता था। मतलब संगम काल के दौरान मुज़रिस चेर साम्राज्य के लिए किसी कीमती हीरे से कम नहीं था। ये सिर्फ जहाज़ों के आने जाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धड़कता हुआ शहर था जहां दुनिया भर की संस्कृतियां, भाषाएं और व्यापार आकर मिलते थे। लेकिन देखिए, मुज़िरिस की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर को भी समझना होगा जिसमें ये फला फूला, और वो दौर था भारत का संगम युग, व्यापार और साहित्य का एक सुनहरा दौर। तो ये जो संगम काल था ना, ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक गोल्डन पीरियड था। इसका नाम संगम पड़ा तमिल कवियों की उन महान सभाओं से जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। ये वो दौर था जब कला, साहित्य और व्यापार सब कुछ अपने शिखर पर था। इस दौर में तीन बड़ी ताकतें थीं, चेर, चोल और पांड्य। अब जरा नक्शे पर चेर साम्राज्य की लोकेशन देखिए, बिल्कुल पश्चिमी तट पर। इसी वजह से हिंद महासागर के समुद्री रास्ते सीधे उनकी पहुंच में थे और इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा था मुज़िरिस। तो ये थे उस दौर के तीन बड़े खिलाड़ी, और हमारा फोकस है चेर साम्राज्य पर, जिनके पास धनुष और बाण का निशान था। मुज़िरिस उनका वो बंदरगाह था जो सोने के अंडे लेता था, और यही उनकी असली ताकत का राज था। अच्छा, अब जब बैकग्राउंड सेट हो गया है, तो चलिए सीधा मुज़िरिस के दिल में चलते हैं, यानी उसके व्यापार पर। इस व्यापार को सोना बनाम काली मिर्च के नाम से भी जाना जाता था, और यही वो चीज थी जिसने मुज़रिस को अमर बना दिया। प्राचीन तमिल साहित्य की ये लाइनें सुनिए, ये उस दौर की एक जीती जागती तस्वीर बना देती हैं। सोचिए जरा, चेर की पेरियार नदी पर रोम के बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, सोने से लदे हुए, और यहाँ से काली मिर्च, जिसे उस जमाने में काला सोना कहते थे, वो लेकर लौट रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कोई एक तरफा सौदा नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत से काली मिर्च, मसाले, मोती और रेशम जैसा कीमती सामान एक्सपोर्ट होता था, तो बदले में रोमन साम्राज्य से सोने के सिक्के, बढ़िया शराब और कांच जैसी चीजें आती थी। ये एक बैलेंस्ड और प्रॉफिटेबल रिश्ता था जिसने दोनों सभ्यताओं को मालामाल कर दिया। और सुनिए, ये रिश्ता सिर्फ सामान के लेन देन तक ही नहीं था। सबूत इतने पक्के हैं कि एक पुराने नक्शे पर मुज़िरिस के पास ऑगस्टस का मंदिर तक दिखाया गया है। इसका मतलब है कि वहां अच्छी खासी रोमन आबादी रहती थी, जो शायद व्यापार के लिए सही मौसम का इंतजार करती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सदियों की समृद्धि के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये फलता फूलता महानगर अचानक गायब हो गया। सोचिए, सदियों तक ये शहर अपनी पूरी शान में रहा, और फिर साल 1341 में बस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। हुआ यूं कि पेरियार नदी में एक बहुत भयानक बाढ़ आई। इस बाढ़ ने बंदरगाह के मुहाने को पूरी तरह से गाद और मिट्टी से पाट दिया। जहाज़ों के आने का रास्ता ही बंद हो गया, और धीरे धीरे मुज़रिस का नामो निशान मिट गया। कुदरत ने जो दिया था, कुदरत ने ही उसे वापस ले लिया। लेकिन मुज़रिस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो बस जमीन के नीचे दबकर सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तो अब देखते हैं कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजी ने मिलकर इस दबे हुए राज को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। तो सदियों तक मुज़रिस एक पहेली बना रहा। बस पुरानी किताबों में उसका जिक्र मिलता था, पर किसी को पता नहीं था कि आखिर ये शहर था कहाँ। फिर केरल के एक छोटे से गांव पट्टनम में खुदाई शुरू हुई, और वहां जो मिला
उसने इतिहासकारों को अपनी किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और वहां जमीन के नीचे से जो मिला वो तो कमाल ही था। रोम से आए शराब के मटके, पश्चिम एशिया की मिट्टी के बर्तन, कीमती पत्थरों से बने मोती और सबसे बड़ा सबूत जहाजों को बांधने के लिए बना एक पुराना घाट। हर एक चीज एक ही तरफ इशारा कर रही थी। ये कोई आम गांव नहीं बल्कि खोया हुआ मुज़्ज़िरिस ही है। और फिर साइंस ने आकर इस पर पक्की मोहर लगा दी। पटनम से मिले कंकालों का जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनमें वेस्ट यूरेशियंस जीन्स थे। ये उन यवनों यानी विदेशी व्यापारियों की कहानियों का सीधा वैज्ञानिक सबूत था, जिनका जिक्र हजारों साल पुराने तमिल साहित्य में मिलता है। इतिहास और विज्ञान दोनों एक साथ सच बोल रहे थे। तो मुज़्ज़िरिस की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, अक्सर वो हमारे पैरों के नीचे ही दफन होता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने हमारी धरती के नीचे और कितने ऐसे खोए हुए शहर और अनसुनी कहानियां अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मंथन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहिए मंथन के साथ। धन्यवाद।